तो ऋषभ को किस रूप में राहत पहुंच रही है आपने देखा, हमने आपको दिखाया है। अब किस तरह से रिम्स में इलाज कराने वाले मरीजों को अब राहत मिलने वाली है, इस खबर से भी आपको रूबरू कराते हैं। रिम्स में बार बार सिलेंडर बदलने की झंझट से छुटकारा मिला है। रिम्स ट्रॉमा सेंटर में लिक्विड ऑक्सीजन टैंक से ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो गई है। अब रिम्स के पास सरप्लस ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी। बार बार सिलेंडर बदलने की झंझट से मिला छुटकारा। रिम्स ट्रॉमा सेंटर में लिक्विड ऑक्सीजन टैंक से ऑक्सीजन सप्लाई हुई शुरू। रिम्स के पास अब सरप्लस ऑक्सीजन की व्यवस्था। रिम्स में ट्रॉमा सेंटर में शुरू हुआ खुद का अपना ऑक्सीजन टैंक। रिम्स में ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत हुए 2 वर्ष के करीब हो गए, मगर ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से मिलती थी। रिम्स के नए निदेशक पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के प्रयास से अपना खुद का ऑक्सीजन टैंक की शुरुआत की गई है। रिम्स निदेशक ने विधिवत ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। मौके पर रिम्स अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप, ट्रॉमा सेंटर के प्रमुख डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य सहित रिम्स के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। लिक्विड ऑक्सीजन टैंक, मेडिकल ऑक्सीजन टैंक का आज उद्घाटन हुआ है। इससे हमारे ट्रॉमा सेंटर में 125 बेड और हमारे पेइंग वार्ड में कितने बेड्स हैं? 100 बेड्स। ये सभी को ऑक्सीजन सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके पहले आप देख रहे हैं कि सिलेंडर से ले जा करके हमारे मैनीफोल्ड रूम से सप्लाई होता था, जिसमें बहुत दिक्कत आती थी। और आजकल हर जगह जब पाइप लगा हुआ है तो इसका सदुपयोग तभी हो सकता था सभी पाइप्स का, जब इस तरह का टैंक बना हुआ। तो ये बहुत खुशी की बात है रिम्स के लिए। ट्रॉमा सेंटर में पहले मैनफोर्ड के माध्यम से पाइपलाइन के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाई जाती थी। उस व्यवस्था को वैकल्पिक रूप से अभी भी चालू रखा गया है। ट्रॉमा सेंटर के प्रमुख ने कहा कि रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में गंभीर रूप से क्रिटिकल मरीज भर्ती है। ऐसे में अब आसानी से ऑक्सीजन प्लांट के द्वारा ट्रॉमा सेंटर में भर्ती 125 और पेइंग वार्ड में 100 मरीजों को ऑक्सीजन सुचारू रूप से उनके बेड तक मिल सकेगा। फाइनली हमारे जो नए डायरेक्टर साहब आए हैं, इन्होंने काफ़ी तेज़ी से इसके प्रति इनिशिएटिव लिया और उन्होंने इसको एग्जीक्यूट कराया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इससे क्या है कि इतना ऑक्सीजन हमारे पास रिजर्व में रहेगा कि अगर हम इस पूरी बिल्डिंग के 120 मरीज, जिस बिल्डिंग की कैपेसिटी है 120 मरीज को हम अगर दिन भर लगातार ऑक्सीजन देते रहें, वेंटिलेटर के माध्यम से, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर के माध्यम से, प्लेन मास्क के माध्यम से, तब भी हमारा एक टैंक जो है, एक बार का भरा हुआ टैंक मिनिमम 10 से 15 दिन चलेगा। पूर्व में ऑक्सीजन की कमी के कारण ट्रॉमा सेंटर के लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, मगर अब खुद का ऑक्सीजन टैंक चालू हो जाने से रिम्स में भर्ती मरीजों को काफी सुविधाएं मिलेगी। रांची से न्यूजीलैंड भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो लिक्विड ऑक्सीजन टैंक का उद्घाटन हुआ है। ट्रॉमा सेंटर के 120 बेड और पेइंग वार्ड के 100 बेड तक ये व्यवस्था पहुंचेगी और ये बहुत बड़ी शुरुआत है रिम्स के लिए। सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। सत्यव्रत, जिस तरह से लगातार ऑक्सीजन की कमी को लेकर या वक्त पर मरीजों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से जो खबरें आती थी वो काफी डरावनी हुआ करती थी, आपको याद है। अब जिस तरह से टैंक का उद्घाटन हो गया लिक्विड ऑक्सीजन टैंक का, एक बड़ी शुरुआत, एक बड़ी राहत उन मरीजों के लिए जो क्रिटिकल रूप से इलाजरत है रिम्स में। देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि रिम्स के नए निदेशक डॉक्टर पद्मश्री कामेश्वर प्रसाद के लिए जो है उनकी सराहना करनी होगी कि एक बेहतरीन पहल रहा। रिम्स में अपना खुद का लिक्विड ऑक्सीजन जो प्लांट है वो लगाया गया। मरीजों के लिए, राज्य भर के मरीजों के लिए राहत भरी बात है कि अब उन्हें ऑक्सीजन के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
आपको याद होगा सारे 12 नवंबर 2020 यानी कि पिछले साल हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह से रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में देर रात जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। 2 परिजनों का इंटरव्यू, उनका बाइट हमने दिखाया था जिसमें एक महिला ने यह आरोप लगाया था कि रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उनके मरीज की मौत हुई है। देखिए, पहले रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में मैनीफोर्ड यानी कि छोटे सिलेंडरों को इकट्ठा कर जो है उनके माध्यम से जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती थी। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत हुए करीब 2 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अपना कोई भी जो ऑक्सीजन प्लांट है वो नहीं था। मैनीफोर्ड यानी कि छोटे सिलेंडरों के माध्यम से रिम्स के ट्रॉमा सेंटर और ट्रॉमा सेंटर के नजदीक रिम्स का जो पेइंग वार्ड है 100 बेडेड, वहां ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता था। लगातार ऑक्सीजन की समस्या पहले हुई थी क्योंकि आपको याद है कोरोना काल के टाइम में जो भी मरीज गंभीर रूप से बीमार होते थे, जिन्हें रिम्स लाया जाता था, उन्हें ऑक्सीजन की बेहद जरूरी होती थी। हाई फ्लो ऑक्सीजन पर वैसे कई मरीज को रखा जाता था। अभी भी रिम्स में करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो मरीज हैं कोरोना के पॉजिटिव हैं, उन्हें उसी ऑक्सीजन के सहारे रखा गया है। रिम्स प्रबंधन को इस बात की जरूरत हुई कि जल्द से जल्द रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में अपना खुद का ऑक्सीजन टैंकर लगना चाहिए और यही कारण है कि डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने जल्द से जल्द जो है इसकी शुरुआत करने की दिशा में लगातार काम किया और आज अपना रिम्स का जो है वो 13,000 किलोग्राम का अपना ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन टैंक लगा दिया गया है और अब आसानी से रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों को, रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती मरीजों को आसानी से जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। अब ये कह सकते हैं कि रिम्स के पास सरप्लस ऑक्सीजन होगा, रिम्स का दम अब नहीं घुटेगा क्योंकि बीते दिनों एक घटना घटी थी जिसमें ऑक्सीजन की कमी हुई थी। तो फिलहाल उन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए रिम्स प्रबंधन की एक बेहतरीन पहल है। रिम्स के मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है, एक खुशी की बात है कि ट्रॉमा सेंटर और पेइंग वार्ड में अपना खुद का लिक्विड ऑक्सीजन टैंक लगा दिया गया है। सारिफ, लिक्विड ऑक्सीजन टैंक लग गया है और अब सत्यव्रत मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर ये है। मगर आने वाले दिन में कुछ और बदलाव होने वाले, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों बैठक हुई थी, बैठक में कई निर्णय लिए गए थे सत्यव्रत, तो ऐसी कोई जानकारी आपको कि आने वाले दिन में जिस तरह से अपना लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट हो गया है, ऐसी कुछ सुविधाएं मरीजों के लिए और मरीज के परिजनों के लिए रिम्स में देखने को मिलेगी? नहीं, देखिए, बिल्कुल लगातार नए निदेशक के द्वारा जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही रिम्स में अपना न्यूरोलॉजी का जो वार्ड है वो खोला जाएगा। कई और भवन रिम्स में लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं, उन्हें शुरू किया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक की दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं। जो एम्स या दूसरे बड़े अस्पतालों के जो डॉक्टर हैं उन्हें लगातार रिम्स लाने की जो पहल है वो की जा रही है। आपको पता है कि अभी भी अपने राज्य में डॉक्टरों की काफी कमी है और वैसे में रिम्स के सामने सबसे बड़ा जो चुनौती है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन चिकित्सकों को, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकों को रिम्स लाया जाए, रिम्स में उनकी सेवा ली जाए। और यही कारण है कि नए निदेशक पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद चूंकि एम्स रह चुके हैं, 40 वर्षों तक उनका एम्स का अनुभव रहा है, रिम्स से उन्होंने पढ़ाई की थी, हजारीबाग के रहने वाले हैं, धरती झारखंड की मिट्टी से उनका एक अलग लगाव है और यही कारण है कि लगातार एम्स के जितने बड़े चिकित्सक हैं उनसे लगातार वो संपर्क कर रहे हैं ताकि वो रिम्स पहुंचे। खासकर वैसे लोग जो कि झारखंड के रहने वाले हैं, पड़ोसी राज्य बिहार के रहने वाले हैं, वैसे लोगों से लगातार वो संपर्क कर रहे हैं ताकि उन डॉक्टरों को रिम्स लाया जाए और उन डॉक्टरों के द्वारा जो अनुभव है वो मरीजों को मिल सके और रिम्स की व्यवस्था सही हो सके। साथ ही रिम्स को ई अस्पताल यानी कि पेपरलेस अस्पताल बनाने की दिशा में लगातार काम चल रहे हैं। गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि सभी विभागों को कंप्यूटरकृत किया जाएगा और उसके लिए जितने भी पैसे हैं
वो भी पास हो गए हैं। यानी कि सभी विभागों में कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं और जल्द से जल्द पूरे रिम्स को ई अस्पताल के रूप में विकसित कर दिया जाएगा, ताकि पेपर लेकर जिस तरह से जो परिजन है, मरीज हैं, रिम्स परिसर में आपको भटकते हुए दिख जाते हैं, लंबे लाइन में लगे रहते हैं जांच रिपोर्ट के लिए, उन्हें नहीं दौड़ना पड़ेगा और जो चिकित्सक हैं उनका भी समय बचेगा। कोई भी चिकित्सक अपने यूनिट में बैठकर कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी मरीज की का जो जांच रिपोर्ट है वो जान सकेगा। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द ही रिम्स में एक और बड़ी बेहतरी की जो चीज है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल थोड़ा समय लगेगा सारिफ। जाहिर तौर पर सत्यव्रत, समय जरूर लगेगा, मगर आने वाले दिन में रिम्स में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। हालांकि फिलवक्त जो बदलाव हुआ है वो ये है कि जो गंभीर मरीज है जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ सकती है इलाज के दौरान, उनके लिए राहत भरी खबर है कि लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट का आज उद्घाटन हो गया। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो खबरों का सफर जारी रहेगा, मगर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।